इसी के साथ एक कॉलर है राज सेठी, जयपुर से हमें कॉल किया है, उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल कीजिए। हेलो 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 जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल कीजिए। ऐसे है मेरे ना क्या मेरे गठिया का रोग है जी मेरे जोड़ों में दर्द बहुत रहता है जी। और मेरे मतलब हाथों की उंगलियां और से लेकर नीचे पैरों तक बहुत ही मतलब कि ऐसे सुन्न वो हो जाते हैं, मैं टेढ़े भी हो रहे हैं और मतलब कि हड्डियों में इतना दर्द रहता है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आती जी। आपकी अभी कितनी उम्र है और कितने दिन से ये रोग है? मेरी उम्र जो है, मेरी उम्र इस वक्त 75 है। ठीक है। रोग कितने दिन से है? काफी दिन हो गए हैं और मेरी मतलब कि कई बीमारियां हैं। एक तो मेरे गैस भी बहुत बनती है, एक मेरी मतलब कि ईचिंग भी होती है और मतलब कि ये ज्यादातर मेरे ये हड्डियों में ये सुन्न हो जाते हैं और इतना हड्डियों में दर्द रहता है, मतलब मैं हाथ पैर ही पटकती रहती हूँ और इतना खिंचाव आता है मेरी टांगों में, बहुत खिंचाव आता है पैरों में टांग। ठीक है, देखिए खुशखबरी तो यह है कि ये रोग आपका ठीक भी हो सकता है अगर आप हमारी बात पर तवज्जो दें, हमारी बात गौर से सुने, चाहे तो लिख लें चाहे तो रिकॉर्ड कर लें। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उसी तरह से आप उसका इस्तेमाल करें। देखिए आप 80 प्लस है और बहुत ही सम्मानीय है हमारे लिए। अलसी आप जानती होंगी, अलसी क्या होती है, किचन में भी रखते हैं लोग अलसी। एक 500-600 ग्राम अलसी ले लीजिए, उसको हल्का सा भून कर और पाउडर बना लें। अब ये तो अलग रखिए पाउडर, और एक गोंद आता है, गोंद स्याह, शायद आप बड़ी उम्र वाली हैं तो आपने कभी सुना हो इसके बारे में। ये मिलता बहुत मुश्किल से, आपके ज़माने में असली मिलता होगा, आजकल नकली भी मिल जाता है। एक काला गोंद जो बहुत ही कामयाब है जोड़ों के दर्द में, गठिया में ख़ास तौर पर। तो ये 100-200 ग्राम ख़रीद लीजिए। इसको भी रॉ मटेरियल ख़रीदना है और इसको अलग रखना है, पाउडर इसका अलग रखना है। सुबह नाश्ता करने के बाद 1 चम्मच अलसी पाउडर लें और ऐसे 2 चुटकी में जितना गोंद स्याह यानी काला गोंद आए, ये असली लेना, कड़वा होता है बहुत ज़्यादा। इसको आप खाएं और गर्म पानी पिएं। दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं और 2 बार ये खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें, लगातार करें। अगर 10% भी फ़ायदा 1 महीने में हो तो 1 साल लगेगा, 20% हुआ तो 5 महीने लगेंगे, लेकिन ये इस रोग के लिए, गठिया ख़ास तौर पर, इसमें फ़ायदा होना मुमकिन है। पीएल तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानपुर से हमें कॉल किया है। तिवारी जी, सवाल कीजिए। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, हकीम साहब से जरा बात करा दें। जी तिवारी जी, आदाब तिवारी जी। सर जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थायराइड बढ़ रहा है, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी। अच्छा देखिए, आपके पास पेन और कॉपी है? हाँ जी, हाँ है। अच्छा, मैं बोलता हूँ और आप लिखिए, और ये नुस्खा आपने तिवारी जी सब अजीज़ों को पोस्ट कर दीजिए। ये नुस्खा बहुत कीमती है। आजकल मोबाइल से कुछ लोग अच्छे काम करते हैं, कुछ लोग बुरे काम करते हैं। हम भी अपने फ़ोन से, अपनी फेसबुक से ये नुस्खा भेजते हैं तो लाखों करोड़ों लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। आप भी भेज सकते हैं। देखिए, धनिया लीजिए 300 ग्राम। धनिया जो आपके घर में किचन में साबुत धनिया हो तो अच्छा, या घर में पीसे इसको। धनिया 300 ग्राम, आंवला भी सूखा मिलता है वो 100 ग्राम, और मेथी जो हमारे किचन में मेथी दाना होता है, मेथी के बीज, वो भी 100 ग्राम। 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, ये आप ज़रूर लिखें। बाकी चीज़ों की तो आपको पहचान है, लेकिन गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना है, लाल वाला नहीं, वो नकली होता है लाल वाला। गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम। अब इनको पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम
जो शख्स भी खाए थायराइड वाला, उसका 6-7 महीने में थायराइड का ख़त्म होना मुमकिन है। लेकिन वो गोली खाते रहें जो आप थायराइड की खाते हैं, उसे एकदम से ना छोड़ें। अगले महीने से आपके डॉक्टर जब आपकी नई रिपोर्ट देखेंगे, और आप भी देखें पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट, तो आपको ताज्जुब होगा कि आपका डॉक्टर ने कहा कि आपका थायराइड कम होने लगा, इसलिए मैं थायराइड की गोली की पोटेंसी कम कर रहा हूँ। ये डॉक्टर कहेगा 1-2 महीने में, और 4-6-8 महीने में आपको थायराइड से निजात मिल सकती है। जितना फैलाना है फैला दीजिए इस नुस्खे को, पहले ख़ुद यूज़ कीजिए, फिर सबको बता दीजिए। थायराइड बहुत हो रहा है, महिलाओं को बहुत हो रहा है। ये डायबिटीज़ की तरह एक बीमारी है, इसको कंट्रोल करिए। अपने ख़ानदान में, अपने गांव में सबको बताइए अगर आपको फ़ायदा हो। निगम साहब ने हमें कॉल किया है फरीदाबाद से। निगम जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी हेलो। जी, आदाब। जी हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। आदाब आदाब। डॉक्टर साहब मैं नीलम बोल रही हूँ फरीदाबाद से। जी जी। डॉक्टर साहब मुझे ना 4 महीने हो गए, मुझे बुखार आया था 1 दिन के लिए, और उसके बाद में मेरे इतनी वीकनेस, उसमें मोजीरा निकला था। अब रिपोर्टों में मोजीरा आ नहीं रहा है। अब उसकी वजह से मेरे घबराहट नहीं जा रही उसके बाद में। क्या निकला था? मोतिया निकला था। अच्छा अच्छा, देखिए बुखार अलग चीज़ है, मोतिया अलग है। मोतिया बिन कह रहे हैं अगर आप, लेकिन घबराहट बहुत आसानी से जा सकती है आपकी। देखिए ये जो आपको मैं एक सिरका बता रहा हूँ, एलोवेरा का सिरका। एलोवेरा का सिरका अगर मिल जाए आपको तो रात के समय 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करिए, आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। और इस वक्त पंजाब से कॉलर हैं जसप्रीत जी, हमें कॉल कर रही हैं। जसप्रीत जी, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, सादा में बेटा है, कितने साल का लग गया? क्या कह रहे हैं? 45 साल का है बेटा। हाँ जी। आदाब। और थोड़ी देर बाद डिप्रेशन च आ जाता है जी, डिप्रेशन च आ जाता है। उम्र कितनी है आया उनकी? कि दवाई। हाँ जी, एज कितनी है? 45 साल है जी। 45 साल के बेटे हैं इनके, और डिप्रेशन में आ जाते हैं। हाँ जी। हाँ देखिए, ये रोग तो बढ़ रहा है काफ़ी, लेकिन इसका इलाज भी बड़ा अच्छा है। अगर आप अपने हाथ से दवा बना के उन्हें खिलाएं तो इसका इलाज मुमकिन है। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम छोटी हड़, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम छोटी हड़ और 100 ग्राम आंवला, ये सूखा हुआ मिलता है सब, और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा। इसमें 30 ग्राम छोटी इलायची, हरी वाली इलायची होती है, इसका बीज निकाल लें, इसे मिलाकर पाउडर बनाएं। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना, लाल वाला असली नहीं होता। गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इसमें 100 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं और 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी से खिलाना बेहतर है। ये नुस्खा उनको खिला देंगे आप तो इसके ख़त्म होने से पहले बच्चे का डिप्रेशन ख़त्म होना मुमकिन है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं लुधियाना से, मीना जी ने हमें कॉल किया है। मीना जी, स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैडम जी मेरा ना बाल बहुत झड़ता है मैम जी, सर का बहुत ज्यादा निकलता है। सर जब कंघी करते हैं तो बहुत निकलता है बाल। अभी टीवी में देख रहे थे तो मैंने कहा फोन करके पूछते हैं। मीना जी, एज और बता दीजिए अपनी आयु। हाँ जी, आपकी आयु कितनी है? उम्र 25। अरे इतनी कम उम्र में आपको ये परेशानी? चलिए हम बता देते हैं आपको इसके लिए कोई रास्ता। देखिए, एक गोंद आता है, वो आप लिख लीजिए, असली लेना है, नकली बहुत मिलता है। इसे कहते हैं गोंद मोरिंगा सफ़ेद। ये लाल वाला नहीं लेना, वो नकली होता है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद ले लीजिए, 100-200 ग्राम बस ख़रीद लीजिए और आधा ग्राम रोज़ाना 1 गिलास पानी मिलाकर पी लिया करिए। और आप अगर पैसे वाली हैं तो
आधा ग्राम रोज़ाना एक नारियल पानी में मिलाकर पी लीजिए। आप ये पिएंगे तो खूब बाल उगेंगे, खूब ग्रोथ होगी, खूब चेहरा पुरकशिश होगा, चेहरे पे बहुत रौनक आएगी और आप बहुत पुरकशिश पुरशबाब लगेंगे। बहुत आसानी से आपका इलाज मुमकिन है। एक और कॉलर है, साइमा जी ने हमें कॉल किया है लखनऊ से। जी साइमा जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। वालेकुम। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे पिंपल्स हो रहे हैं फेस पे। मैंने कल कॉल की थी, एक्चुअली मेरे क्या टीवी नहीं है तो कॉल कट गई थी, हम अपनी दवा भी नहीं सुन पाए थे। जी तो आप कॉल मत कट कीजिएगा। मेरे पिंपल्स हो गए हैं और ऊपर से वो दिख नहीं रहे, बट अब गाल तो पूरा टच करेंगे तो वो अंदर से निकली हुई कील जैसी है और ऊपर से वो ना रेड है कुछ भी नहीं, वो स्किन के अंदर ही है, पर बहुत ज्यादा हो गए पूरे गाल पे और पूरे मत्थे पे पूरे फेस पे हो गए। 15-20 दिन तो हो गए और जा नहीं रहे। अच्छा, इनकी कॉल कट नहीं की जाए, इनके पास इनकी कॉल कट मत करिए। जो भी इस पर बैठे हुए हैं टेलीफोन लाइन पर, देखिए एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें गोंद मोरिंगा सफ़ेद। इसका आधा ग्राम पानी में मिलाकर रोज़ाना एक बार या 2 बार, ये रॉ मटेरियल लेना, असली लेना और सफ़ेद वाला लेना, गोंद मोरिंगा सफ़ेद पानी में मिलाकर सुबह और शाम आप पी सकते हैं। चंद हफ्ते आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। और इस वक्त शबनम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, भोपाल से हमें कॉल किया है। शबनम जी, आपकी परेशानी क्या है बताएं। देखिए ना, हमको थायराइड का सीख रहे थे, समझे ना। हमको यही घुटना में इधर इसमें पैर में एकदम दर्द करता है, चलना बहुत मुश्किल होता है। जी, उम्र कितनी है आपकी? हमारा 40 साल की उम्र है। जी हाँ, देखिए शबनम जी, आपके पास कोई ऐसा आदमी है जो लिख ले। मुझे लगता है आप लिख नहीं पाएंगे, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। या लिख सकते हैं तो बड़ा खुशी की बात है। देखिए, थायराइड पहले कम करना है तो थायराइड का मैं नुस्खा बता देता हूँ आपको, और दर्द पहले ख़त्म करना है तो दर्द का नुस्खा बता देता हूँ। थायराइड के लिए एक बहुत कीमती नुस्खा मैंने जिसको बताया उसने फ़ायदा उठाया। जो गोली खाते हैं वो खाते रहें, और 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इन सबको पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाएं पानी के साथ। गर्म पानी पिए दिन में 5 बार, और वो गोली भी न छोड़ें जो डॉक्टर ने आपको दे रखी है। डॉक्टर हर महीने आपकी गोली की पोटेंसी कम करेगा, इतना असरदार है ये। और 6-7 महीने में वो गोली छूट जानी चाहिए, और फिर ये दवा जो मैंने बताई ये भी छूट जानी चाहिए। और अगर आपके दर्द है बहुत ज़्यादा तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के बाद लिया करें, इससे भी आपको दर्द को में फ़ायदा होना मुमकिन है। राजधानी दिल्ली से लता जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए जान लेते हैं उनकी परेशानी के बारे में। जी लता जी, बताइए। हेलो, नमस्कार, बताएं। नमस्कार जी, हमें 3 साल से बात कर रहे। हमारे जो हस्बैंड है उनको पार्किंसन है। अच्छा, क्या उम्र है, कब से है? उनकी 74 उम्र है जी, और उनको हो गए 7-8 साल की। कितना पूरे शरीर में है क्या? हाँ जी, पूरे शरीर स्लोनेस है, पूरे शरीर में हाथ नहीं कांपते लेकिन स्लोनेस है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, और वो स्टिफनेस है। हाँ जी, हमने आपके वहाँ से जी बोलिए। हमारे को टी केयर का कैप्सूल तो बताया था, तो आप बताइए हमारे को क्या करना चाहिए। जी हाँ जी। हाँ, वो दवा सही बताइए आपको, वो उसका 1 बार या 2 बार इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर उनका शरीर एक बार बर्दाश्त कर सकता है तो 1 कैप्सूल इस्तेमाल कीजिए, और 2 बार दे सकते हैं तो 2 बार दीजिए। और ऐसी ख्याल रखिए अपने पति का आखिरी उम्र, और ऐसी उम्र में महिलाएं अगर अपने पतियों का ऐसा ही ख्याल रखें, क्योंकि पति की उम्र पत्नी से थोड़ी बड़ी होती है, तो इस उम्र में पत्नियों को अपने पति को संभालना चाहिए। और मूंग की दाल के बने हुए व्यंजन
यानी मूंग की दाल भुनी हुई आती है, मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल खुद एक सब्जी बना के देते हैं, मूंग की दाल का हलवा, उससे बना के उन्हें खूब खिलाया करिए और ये दवा दीजिए। आपको फ़ायदा देखिए 10-5% रह जाएगा, बाकी रोग में फ़ायदा होना मुमकिन है। एक और कॉलर हैं, आकृति जी हमें कॉल कर रही हैं पटना से। आकृति जी स्वागत है, सवाल कीजिए। सवाल कीजिए। हेलो, आकृति जी सवाल कीजिए अपना। मेरे में हम गिर चुके थे तो उसमें पैर में जी। चोट लग गया था। चोट लगने के बाद नस में प्रॉब्लम होता है, बहुत दर्द होती है। उम्र कितनी है आकृति आपकी? 40। पैर में चोट लग गई थी, उसमें काफी तकलीफ होती है। काफी तकलीफ, हाँ। ठीक है जान में चोट लग गई थी। आकृति जी, आपकी ये समस्या हल हो सकती है। आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला नहीं हो तो वो लगवा लें, उसका इस्तेमाल करें तो बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। और दवा बतौर आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम टी फॉर टाइगर अगर लें तो बहुत जल्द आपकी ये समस्या का ठीक होना मुमकिन है। कफील साहब ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। आइए जानते हैं उनकी समस्या क्या है। कफील साहब पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। आधा वर्ष कफील साहब। डॉक्टर साहब, ये हम पी केयर के अलावा क्या जैतून का सिरका भी ले सकते हैं प्रोस्टेट में? अच्छा, हेलो जी जी, जी। हाँ देखिए ले सकते हैं, एक टाइम लीजिए, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। ये पेट की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या, लीवर की समस्या और डायबिटीज़ नहीं होने, अगर नहीं है तो फिर होने नहीं देता। अगर वो लोग जो ये चाहते हैं हमें डायबिटीज़ ना हो, उन्हें कभी कभी ये सिरका ज़रूर लेना चाहिए। ये अगर लिया जाए तो डायबिटीज़ मुक्त भारत हो सकता है। तो अगर हम खाने में ले लिया करें, जैसे हम सलाद लेते हैं ना, तो सलाद पे 1-2 चम्मच डाल के सलाद का यूज़ करें या अपने सब्जी सालन में इस्तेमाल करें, तो जो रोगी नहीं है वो भी ले सकते हैं। इसके लेने वालों को डायबिटीज़ कभी नहीं होती, ऐसा मेरा तजर्बा है। और कोई भी निरोगी भी इसको ले सकते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इससे अच्छा सिरका अपने अनुभव में कहीं नहीं देखा।